बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज इसहाक डार साहब के साथ वतन वापस आ रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म हाउस समेत अहम मकामात से खुफिया रिकॉर्डिंग के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है कि ऑडियो लीक्स सामने आने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी सर, ऑडियो लीक्स का मामला और इसहाक डार साहब की वापसी समेत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा है अमेरिका में, इन पर आपकी राय जानना चाहूंगी कि क्या मुल्की सियासत पर इनके असरात मुरतब होने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसहाक डार साहब वापस पहुंच रहे हैं और वो कल गालिबन सेनेट का हलफ उठाएंगे और उसके बाद परसों जो है वो यानी बुध के दिन वो हलफ उठाएंगे बतौर वजीर ख़जाना। और ये वही रोज़ होगा जिस दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या कौंसिल का इजलास बुलाया गया और उसमें भी शरीक होंगे फिर बतौर वजीर ख़जाना। उनकी हैसियत जो है इसहाक डार साहब की इस पूरे सिनेरियो में वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर एक तरह से, और वो क्योंकि डायरेक्ट उनकी रिपोर्टिंग जो है वो नवाज शरीफ साहब से होगी, तो इसलिए वो एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा ताकतवर होंगे। ठीक है, और नवाज शरीफ साहब से अच्छा, अब उसके बाद क्या उनका फैसला दुरुस्त है? क्या वो इकॉनमी ठीक कर लेंगे? क्या मुल्की मईशत इस मरहले पे जो चैलेंजेस हैं क्या उनसे निकाल पाएंगे? इस पर ज़रा बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले ये जो बगिंग और ये जो सारा मामला चल रहा है, डेटा पड़ा हुआ है और रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, क्या हुआ है, इसमें थोड़ी सी अपनी राय का इस पर इजहार करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये मेरी जो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये डेटा जो है जिस जगह पड़ा है वो डार्क वेब नहीं है। ठीक है, वो जो है वो ब्रीच्ड यानी एक तरह से जिसको आप कहें कि तोड़ा हुआ जो है वो ओपन फोरम है। ठीक है, और ये जो है ये डार्क वेब नहीं है। और उसकी और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आप जो रूटीन गूगल या याहू का सर्च इंजन है उसको इस वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हैं, इस जगह को सर्च कर सकते हैं। तो ये breach.to करके जो है ये एक साइट है जो कि ओपन फोरम है, यानी ये डार्क वेब नहीं है। अच्छा, ये डीप वेब नहीं है। अच्छा, मैं इस पे थोड़ी सी पहले तो ये बताऊं कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन, वही बात की मेरी ऑब्जर्वेशन क्या, क्योंकि इस मौजू पे पहले चंद साल पहले हम बात कर चुके हैं। बात यह है कि डेटा क्या होता है। पहली बात तो ये हम समझें कि डेटा से क्या मुराद है। डेटा से मुराद ये है, डेटा आज की दुनिया में डेटा इज़ अ गोल्ड। जिस मुल्क के पास डेटा है, जिस अदारे के पास डेटा है, जिस हुकूमत के पास डेटा है, जिस हैकर के पास डेटा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा है, वो उतनी वो सबसे ताकतवर। डेटा क्या चीज़ है? डेटा ये है कि मैंने किसी को SMS किया, ठीक है, तो ये डेटा चला गया, डेटा शेयर हो गया। मैंने किसी से व्हाट्सएप पे बात की, मेरी आवाज़ भी डेटा है। वो मेरी जो आवाज़ है वो एक फाइल में कन्वर्ट होके, ठीक है, जो कि जाहिर है कि जिसमें लॉगरिथम्स होंगे, फाइल एक बनेगी पूरी। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो फाइल्स की सूरत में जो है वो आवाज़, ऑडियो फाइल्स भी होती हैं, वीडियो फाइल्स भी होती हैं। तो ये डेटा जो है, जब मैं किसी से स्काइप पे बात कर रहा हूँ तो वो भी डेटा है। वो बीच में सारा का सारा जो डेटा है वो दरमियान में जो भी अदारे हैं किसी मुल्क के, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सर्वेलेंस है, वो उसको कैप्चर कर रहे हैं। कोई चीज़ महफूज नहीं है। यानी अगर मैं स्काइप पर बात कर रहा हूँ, मैं टेलीफोन पर बात कर रहा हूँ, मैं किसी को ईमेल कर रहा हूँ, मैं किसी को SMS कर रहा हूँ,
यानी बात करना तो दूर की बात है, अगर मैं सिंपली नहीं ओपन तो आप छोड़ देना कि जो बात हो रही है वो तो बगिंग करें या जो भी करें, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ साइबर की दुनिया में कोई चीज़, कोई एप्लीकेशन, आप सिग्नल पे चले जाएं, आप मैंने कहा ना स्काइप पे चले जाएं, आप व्हाट्सएप पे बात करें, आप व्हाट्सएप पर अगर फ़र्ज़ करें कि किसी से वीडियो कॉल किसी को कर रहे हैं तो वो पूरा वीडियो दरमियान में जो पूरी कॉल है वो डेटा की सूरत एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस या हुकूमतें या जो और हैकर्स हैं या जो भी, वो उसको सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो डेटा हमें समझ में आ गया कि डेटा जो है वो अल्फाज नहीं है सिर्फ, बल्कि किसी भी तरह की किसी भी फॉर्म में। अच्छा, ये जो है ये मुझे नहीं पता कि ये जो आवाज़ है जितना मैंने थोड़ा सा इसको समझा है, इसको सुना है कि एक में शहबाज शरीफ साहब की और तौकीर शाह साहब की गालिबन गुफ्तगू है, एक में काबीना का इजलास जो है उसमें बात हो रही है, एक में शायद मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब बात करें। ये टेलीफोन्स पे चूंकि बात नहीं है अभी तक, जो बात सामने आई है, यानी अगर टेलीफोन पर या व्हाट्सएप पर बात हो या सिग्नल या किसी और स्काइप पर या किसी और तरीके से बात हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी, यानी इसके अंदर कोई मेलवेयर है या डीडॉस अटैक है या मैन इन द मिडल या वो जो बाकी फिशिंग विशिंग हमने सारा डिस्कस किया हुआ पहले, कि उस किस्म का कोई अटैक है जिसमें वो जो है वो हैक हो गया पूरा। ठीक है, लेकिन यहां पर वो रिकॉर्डिंग्स हैं। ये रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि वो जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा, जो मैं हमेशा बात करता हूं कि मेरा सबसे ज़्यादा जो 24 घंटे मेरे साथ अगर कोई जासूस लगा है तो ये टेलीफोन है। टेलीफोन को मैंने सिंपली यहाँ रखा हुआ है, तो टेलीफोन मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करे। घर के अंदर अगर टेलीफोन ऐसे कोने में रखा हुआ है और ये टेलीफोन जो है ये हैक होता है, आप इस बात को जहन में रखें कि आपका, मेरा, सबका टेलीफोन्स हैक्ड हैं, ऑलरेडी हैक्ड हैं। हमारे टेलीफोन्स को ऑलरेडी हैक किया जा चुका है, और हैक उस वक्त हमारा टेलीफोन हुआ है जहां से हमने टेलीफोन खरीदा है। जब हमने जिन कंपनी से भी, जिन वेंडर से भी, जहां से भी हमने टेलीफोन खरीदा है, तो हमारा टेलीफोन हैक है। नंबर 1। हमने जिंदगी में अगर कभी इस टेलीफोन को किसी एयरपोर्ट पे, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया, किसी कॉफ़ी शॉप में, किसी इंटरनेट कैफ़े में जहां पर हमने ओपन वाईफाई यूज़ किया है, तो हमारा टेलीफोन हैक है। अगर हमने कभी इसमें कुकीज़ जो आ रही होती हैं वेबसाइट्स के ऊपर, कुकीज़ आ रही हैं, अननोन ईमेल्स हैं, हमने कोई प्ले स्टोर पे जाके हमने एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया है, तो हमारा टेलीफोन है। मतलब आप ये जहन में रखें कि हमें जितने टेलीफोन्स मिलते हैं वो ऑलरेडी हैक्ड होते हैं, मतलब हैक्ड इन अ वे कि वो ऑलरेडी उनकी सर्विलेंस हो रही होती है, उनकी मॉनिटरिंग हो रही होती है। और जब आप जाके अपना वाईफाई इस्तेमाल करते हैं किसी कॉफ़ी शॉप पे, एयरपोर्ट पे, किसी मॉल में, आप कहते हैं यहाँ तो इंटरनेट पे, किसी के घर जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, कहीं जाके कहते हैं कि यार मैंने तुम्हारा इंटरनेट यूज़ करना है, ज़रा मुझे पासवर्ड तो बताओ। और जिस लम्हे आप वो उस एनवायरनमेंट का पासवर्ड यूज़ करते हैं, मतलब आप किसी ऑफिस में हैं और ऑफिस का पासवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप ओपन हो गए, आपका जो टेलीफोन है अब एक्सपोज हो गया है वो पूरे से। या आप टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं जिसमें वो इंटरनेट आ रहा है जो कोई एक अदारा, कोई भी एक अदारा, एक कंपनी से आपने कहा कि जी हमने उनकी इंटरनेट सर्विसेज ली हुई हैं और हम इसमें अपना पासवर्ड डालते हैं और उसके बाद हम इंटरनेट। तो आप ये ध्यान में रखें कि वो आपकी जो ईमेल्स हैं, आपका जो डाटा है सारा, वो उस कंपनी के थ्रू पे फाइबर तक, तो दरमियान में सारा का सारा मॉनिटर नहीं, मतलब वो ले रहे हैं, वो डाटा उनके पास है सारा। ठीक है ना, और बवक्त ज़रूरत वो डाटा को शेयर भी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अगर कहीं मसला होता है वो कहते हैं ज़ीरो ट्रस्ट। ज़ीरो ट्रस्ट से मुराद होती है कि आप किसी पे कंपनी के अंदर, अदारे के अंदर कि एडवर्ड स्नोडेन जैसा वाकया ना हो जाए कि अंदर से कोई बंदा उठे और वो पता चला उसने सारे की सारी इंफॉर्मेशन दुनिया भर में लीक कर दी। तो इसीलिए जो वो कहते हैं जीरो ट्रस्ट पॉलिसी, कि आप किसी पे, या कोई बंदा जो है, किसी को आपने पासवर्ड बताया हुआ है और वो ऑफिस छोड़ के चला गया, आपके अदारे से चला गया, तो अब या ये है कि वो काम कर रहा है लेकिन एट द सेम टाइम उसका टेलीफोन हैक हुआ है और उसके बाद टेलीफोन उसने आपके, अच्छा ये टेलीफोन अगर यहाँ रखा हुआ है मिसाल के तौर पे और ये टेलीफोन अगर हैक्ड है किसी से, तो वो इजीली इस टेलीफोन का वीडियो भी ऑन हो सकता है और इसका ऑडियो भी ऑन हो सकता है, और मेरी बात जो है यहाँ पर ये टेलीफोन रखा हुआ है, तो मैं इसको अपने जहन को ये सोच लूँ कि ये मेरा टेलीफोन जो है ये सिर्फ एक स्पीकर के तौर पे, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ उसके तौर पे तो काम कर रहा है, लेकिन कहीं पर ये इसको सुना भी जा रहा है। ठीक है, और ये इसका ऑन होना
ज़रूरी नहीं है। व्हाट्सएप कॉल्स, ये तमाम टेलीफोन कॉल्स जो हैं जिन पे लिखा होता है कि जी बहुत प्राइवेसी है, ये इनक्रिप्टेड हैं, ये सारी टेलीफोन कॉल जो हैं ये दुनिया भर में रिकॉर्ड होती हैं और बग्ड होती हैं। अच्छा, तो ये अब वज़ीर आज़म हाउस में क्या हुआ है मैं नहीं जानता, ठीक है। कौन सा जाहिर है कि परसों इसका इजलास हो रहा है तो उससे पहले कोई ना कोई रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में या आप जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में चले जाएं, पाकिस्तान के भी और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी, लेकिन पाकिस्तान में बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ख़ास तौर पे जब ये कोविड आया, आप जितना ज़्यादा इंटरनेट पे जाते हैं, जितना ज़्यादा आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं किसी भी तरीके, ये कोविड के दौरान तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ इंटरनेट। और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जितनी आपके टैबलेट्स, ये जिसको आप कैरी करते हैं साथ, टैबलेट्स या ये टेलीफोन्स या ये कि एंड्रॉयड या iOS जो भी आप यूज़ कर रहे हैं सिस्टम, वो बहुत बड़ी तादाद में ख़रीदे गए उस वक्त। और वो ख़रीदे गए क्योंकि लोग चले गए थे उस वक्त, काबीना का इजलास भी जो है वो वर्चुअल होता था, ठीक है ना। वो अपने दफ्तर से शरीक हुआ, वो अपने घर से शरीक हुआ, वो यहाँ से हुआ, या ना सिर्फ कैबिनेट का बल्कि उससे हट के एजुकेशन के इजलास भी, और जो कोविड से रिलेटेड इश्यूज थे वो भी, अंदर बाहर सारी दुनिया जो है वो इंटरनेट पे चली। जब इंटरनेट पे चली गई थी तो उसका मतलब है कि मैक्सिमम डाटा जो है वो इंटरनेट पे चला गया था, लोगों का डाटा अवेलेबल था, ठीक है। और वो एक दफ़ा डाटा अवेलेबल होने का मतलब है कि हमेशा के लिए डाटा अवेलेबल होता है। तो मतलब मिसाल के तौर पर मैं एक बात ही बताऊं कि मतलब 1992 में कोई आदमी फलानी जगह पे एक बैंक में गया और बैंक से उसने पैसे नहीं, वो भूल गया होगा, लेकिन उसका डाटा, उस हवाले से डाटा एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से, उस वक्त हो सकता है चीज़ें डिजिटल ना हो, लेकिन कोई ना कोई ये जो एल्गोरिथम्स हैं इसके अंदर वो उसकी इंफॉर्मेशन सेव होगी कि वो उस साल में वहाँ गया था, उस बैंक में गया था, उसने ट्रेवल किया था, वो शायद भूल भी गया हो, उसने अकाउंट खुलवाया था, ऐसे हुआ था। तो ये सारा का सारा अब सवाल ये है कि उस दौरान ये सारा डाटा सेव हुआ। ये जो टैबलेट्स थी, ये जो लैपटॉप्स थे, ये जो कंप्यूटर्स थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के और तमाम मिनिस्ट्रीज़ के पाकिस्तान में और प्राइवेट अदारों के भी, वो सारे के सारे जो हैं उस ज़माने में ये रिपोर्ट्स आई थी कि वो बड़ी लोगों ने उसके बाद अपने घरों में भी टैबलेट्स ले गए थे। सरकारी टैबलेट्स और सरकारी जो लैपटॉप्स थे लोगों ने घरों पे लगवा लिए थे, और उसके बाद कॉल किया जाता था आईटी डिपार्टमेंट्स को मुख्तलिफ कि यार घर पे आके ज़रा इसको ठीक करो। जब घर पे जाओ और इसको ज़रा सेट करो, अभी मिनिस्टर साहब आके बात करेंगे। अभी भी ऐसे ही सिलसिला होता है, ये यहाँ से लंदन और लंदन से यहाँ, यहाँ से अमेरिका, अमेरिका से यहाँ। ये कोविड के दौरान, कोविड के बाद तो एक रूटीन बन गया ना कि ये आप इसी तरह जूम पे बात कर रहे हैं और आप जो है वो स्काइप पे बात कर रहे हैं, और जो टैबलेट्स आपने खरीदी जहाँ से आप खरीदी गई, उसके बारे में एक रिपोर्ट उस ज़माने में पेश की गई थी प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान साहब के सामने गालिबन, या उनके सामने या इंटीरियर मिनिस्ट्री के सामने, किसी के सामने एक रिपोर्ट पेश हुई थी बाकायदा कि जी आपके जो आपने टैबलेट्स खरीदी हैं या जो लैपटॉप्स खरीदे हैं वो हैक्ड हैं, क्योंकि आपने जिस वेंडर से लिए हैं, जो वेंडर है जिसको ठेका दिया आपने कि हमें 1000 कंप्यूटर चाहिए, हमें 1500 कंप्यूटर चाहिए, हमें इतने, तो वो जो कंप्यूटर्स हैं वो ऑलरेडी एक तो वेंडर की सतह पे हैक हो गए, फिर उसके बाद वो जब आप लेकर आ गए तो आप ओपन वाईफाई, बच्चे खेल रहे हैं घर पे ले जाओ, आईटी वालों को पासवर्ड दे दो, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं। अभी तक ऐसे लोग हैं जिनके पास वो कंप्यूटर्स पर वो नए आते हैं लोग तो हमें नया लैपटॉप चाहिए। मैंने तो नहीं सुना आज तक कि कोई भी शख्स जो है वो सरकारी ऑफिसर हो या वो कहे कि जी मैं पुराना लैपटॉप इस्तेमाल करूंगा, तो वो तो जो आएगा नया लैपटॉप या नई टैबलेट खरीदेगा और उसके बाद वो नया टेलीफोन लेगा, और पुराने जो हैं उसमें पासवर्ड चीज़ें सारी, तो ये एक बहुत बड़ा डाटा जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। ये जो है ये क्या डाटा की ब्रीच है या ये जो है ये रिकॉर्डिंग करके और फिर एक ब्रीच्ड साइट के ऊपर डाला गया है, जो कि गालिबन डार्क वेब नहीं है। डार्क वेब जो है वो डीप वेब, डार्क वेब ये है कि जब मैं लैपटॉप खोलता हूं, अपना कंप्यूटर खोलता हूं, तो मैं उसके बाद गूगल, याहू या क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोर या मैं सर्च इंजन, कुछ सर्च इंजन यूज करता हूं ना, तो मैं सर्च इंजन से सर्च करता हूं किसी चीज को, मैं तलाश करता हूं, तो अगर तो मैं उसको
इस ओपन तरीके से, ये सिर्फ इंटरनेट का 5% 5 से 10% जो है ये ओपन आपको मिलता है, यानी ओपन वेबसाइट्स होती हैं कि आप इसको याहू से गूगल से सर्च। जो 90% इंटरनेट है वो डीप वेब है, डार्क वेब नहीं, डीप वेब। डीप वेब एक और लफ्ज है। डीप वेब का मतलब ये होता है कि आपको वो आसानी से अगर आप उसको गूगल करें तो उसमें आपको नहीं मिलेगा सर्च इंजन में। ये वो इंटरनेट, ये वो डाटा होता है जिसमें एक तो वो है जो इंट्रानेट होता है। इंट्रानेट का मतलब यह है कि कंपनीज का आपस में, यानी एक कंपनी है तो अक्सर होता है ना उनका अपना एक इंटरनेट सिस्टम है, उनकी अपनी ईमेल जनरेट हो रही है, उनका अपना सर्वर लगा हुआ है, उनका अपना एक .com करके या .net करके या जो भी उन्होंने .org करके उन्होंने बनाया हुआ है, और उसके अंदर इंट्रानेट है, वो पासवर्ड डालते हैं उधर ही अंदर ही, यानी आम लोगों तक उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उसको डीप वेब कहते हैं। और डीप वेब का एक हिस्सा है जिसको फिर आप डार्क वेब कहते हैं। और डार्क वेब जो है वो ये है कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्राइम और जो कि आसानी से उसमें हैकर्स भी घूम रहे होते हैं। आप द मोमेंट आप उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, और उसको ओपन करने के लिए फिर आपको ये .org या .net या .com जैसी जो हैं वो वेबसाइट्स नहीं होती, बल्कि उस पर दूसरी वेबसाइट्स होती हैं, और उसके लिए जो TOR या जिसको ओनियन आप कहें, या इसको और बहुत सारे, इस पर लंबी चौड़ी हम बात शायद इससे ना करें। इसमें किलोज है, इसमें टॉर्च है, इसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं अगर आप उस पर चले जाएं, और इसमें जो है वो हिडन विकीज़ हैं। एक तो विकीपीडिया आपको मिलता है, फिर हिडन विकीज़ भी हैं जो आपको हिडन विकीपीडिया समझ लें उसको, हिडन विकीज जो आपको सिर्फ जो है वो डार्क वेब पे मिलती हैं। अच्छा, ये आपको ओपन वेब पे नहीं मिलता। इसी तरह से जो है वो डैनियल है। फिर सबसे ज़्यादा जो इनकी जो ज़्यादा जिस पे लोग जाते हैं वो डक डक गो करके है, डक डक गो के नाम से। तो ये सारी डार्क वेब्स हैं। अब वो ये डार्क वेब पे नहीं है, ये ठीक है, ये मुख्तलिफ मैं इनकी दिखा रहा हूं कि इनकी डार्क वेब से, लेकिन ये जो डाटा मौजूद है ये ब्रीच्ड ओपन फोरम पे है। इसका मतलब इसको लोग एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, लोग जा जाके देख रहे हैं। जब लोग जा जाके देख रहे हैं और वहां से डाउनलोड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डार्क वेब नहीं है, वो ब्रीच्ड ओपन फोरम है। यानी एक ऐसा फोरम है जिसपे क्राइम भी हो रहा है, जिसके ऊपर उसने क्योंकि उसको गालिबन अंदाजा था जिस बंदे के पास भी डेटा था, ये रिकॉर्डिंग्स थी कि यार पाकिस्तानी ऑडियंस होगी या तो एक पार्टी होगी, यानी पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में है, जो इमरान खान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मजीद आने वाली हैं कोई ऑडियोज उनके पास, उनको क्या, हाँ, उनको वो कह रहे हैं कितनी ऑडियोज हैं, कैसी हैं, कौन सा अदारा सिक्योरिटी का जिम्मेदार है प्राइम मिनिस्टर हाउस की। या ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस का इशू नहीं है, इसमें रेजिडेंसीज भी आ रही हैं, इसमें जो है वो सरकारी अदारे भी आ रहे हैं। और इसमें असल बात यह है कि यहाँ से जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स, आपकी सिक्योरिटी, मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये साइबर अटैक्स जो हैं आने वाली अरसे में, ये साइबर अटैक्स या रैंसमवेयर या इसको मेलवेयर्स कह लें, जो भी कहें, जिस लेवल पर भी आप इसको इस्तेमाल करें, तो अब वो दुनिया आ रही है कि जहां पर शायद प्लेन हाईजैक्स नहीं होंगे। आप कंट्रोल टावर को कर लें, जो है वो साइबर अटैक करें और कंट्रोल टावर को हैक कर लें, तो खुदा ना खास्ता आप चाहें तो आसमान पे 40 जहाज टकरा जाएंगे 5 मिनट के अंदर। 40 जहाज आपस में टकरा जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि क्यों, कैसे टकराए, क्योंकि कंट्रोल टावर हैक था। तो किसी की साइड, किसी की जो जगह है वो ऊपर कर दी, किसी की नीचे कर दी, जो रनवे है उसको आगे पीछे कर दिया, और जहाज आपस में टकरा गए, और मैन इन द मिडल या जो भी जिसने भी ये पूरा खेल किया है, जो अटैकर है जो भी है, वो खामोशी से पीछे हट गया। तो ये इस कदर जरूरी है मुल्कों के लिए, लोगों के लिए, हुकूमतों के लिए कि वो साइबर सिक्योर भी करें, और ये भी देखें कि अगर ये रिकॉर्डिंग्स हुई हैं तो फिर रिकॉर्डिंग्स करके उसका डाटा ये वेबसाइट्स पे कैसे गया है। वो बिटकॉइन में, यानी क्रिप्टो करेंसी में उसने पैसे मांगे हैं, और उसके बाद कुछ देर पहले उस वेबसाइट पे ये मौजूद नहीं थी। अच्छा, ये मैंने भी लास्ट चेक किया, लोग मजीद इसको देख सकते हैं, लेकिन वो जो डाटा था वो मौजूद वहां पे नहीं था, वहां से हट गया था। तो या तो मुझसे नहीं वो खुला, या ये है कि वो वहां से हटा दिया गया। सर ब्रेक ले लेते हैं, सर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वापस आके आपसे अब आ जाए जी। इसहाक डार साहब जो हैं वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, क्या उनका इस वक्त आना
उसके क्या असरात हो सकते हैं? सर वापस आके बरतानिया में पाउंड क्रैश कर गया है वैसे, ठीक है, स्टर्लिंग ठीक पाउंड है, बदतरीन क्रैश हो गया डॉलर के सामने। ठीक है तो डॉक्टर साहब सर, की वहां वापस आएंगे, वहां पर भी काफी जरूरत थी, बड़ी ज़रूरत थी सर। वापस आएंगे, बात करेंगे मजीद आपसे मुल्क की सियासत पर। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब वतन वापस आकर मुल्की मैशत में बेहतरी लाने के लिए पुरज़्म है, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि वो डील के जरिए वापस आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की वापसी पे मैं अभी बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा ये जो हैकिंग और बगिंग और ये सारी बात है उस पर थोड़े से अपने एक दो ख्यालात का इजहार करके उसके बाद निकलता हूँ। एक तो इंटरनेट है ना जो हम यूज़ करते हैं सारा, और इंटरनेट के थ्रू मैंने आपसे पहले भी बात की कि जैसे व्हाट्सएप के थ्रू हम अपनी तस्वीर भेजते हैं किसी को, तो तस्वीर जो है अगर हमने उसकी वीडियो बनाई है या हमने पिक्चर ली है और पिक्चर सेंड की है, तो वो पिक्चर जो है वो बतौर तस्वीर नहीं जाएगी, बल्कि वो डाटा में कन्वर्ट होगी और किसी और फॉर्म में फिर वो डाटा ट्रांसफ़र करेगा। अगर हमने वॉइस हम बात कर रहे हैं किसी के साथ सिंपली, तो वो जो रिकॉर्ड हो रहा है या उसका सारा सिलसिला वो भी किसी डाटा की शक्ल में, और अगर हमने उसकी फ़ाइल बनाई है तो फिर फ़ाइल तो हमने फ़ौरन ही बना के, और हम जब सेंड करते हैं किसी को तो फौरी तौर पे वो जाहिर सी बात है कि वो तस्वीर या आवाज़ जो है वो किसी और शक्ल में फिर एक जगह से एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जाती है। और इसी तरह से हम जिस दुनिया में रहते हैं तो उसमें एक नया लफ्ज़ है जो IoT है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको कहा जाता है, कि जिसमें सारे जो हम जो काम कर रहे हैं इंटरनेट पे वो सारा आपस में लिंक्ड है। हमारा जो टेलीफोन है वो हमारे टीवी के साथ लिंक्ड है, हमारा टीवी जो है हमारे लैपटॉप के साथ लिंक्ड है, हमारे लैपटॉप जो हैं वो लोगों ने जो है कैमरे घरों पे लगवाए हुए हैं ऑफिस के अंदर। और आज चेयरमैन नादरा ने जो बात की है, चेयरमैन नादरा ने बताया कि 500 से ज़्यादा हसास जो मकामात पे मौजूद सरकारी अफसरान थे वो रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद जो है वो बाहर चले गए मुल्क से और उन्होंने दूसरी शहरियत ले ली। अच्छा, अब ये तो वो सिर्फ बात हो रही है जो हमने सरकारी मुलाजमीन की बात की, और सरकारी मुलाजमीन की जब बात करें तो जाहिर है कि हम सिविलियन सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहे हैं। जो नॉन सिविलियंस है उसको हमको नहीं पता, हमें जजेस का नहीं पता, रिटायरमेंट के बाद जजेस, हमें ये नहीं पता कि और हसास जो अदारे हैं मुल्क के, जो सिविलियन अदारे हैं या मिलिट्री के अदारे हैं, उन अदारों में जो काम करने वाली शख्सियात हैं उनके जो इंटरनेट टेलीफोन्स, उनकी फैमिलीज़, मतलब उनका क्या सिक्योरिटी का सिस्टम है अंदर आने का जाने का, अगर उनका टेलीफोन हैक हो जाए तो क्या होगा। और जजेस के पास रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद उनकी फैमिली क्या उन्हीं टेलीफोन्स को इस्तेमाल करते हैं, क्या वो उन्हीं लैपटॉप्स को या टैबलेट्स को या कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं, तो कितना डाटा ऐसा होगा जो उनके पास होगा। और इसी तरह से हमारे मुख्तलिफ हम प्राइवेट सेक्टर्स की भी खिदमात हासिल करते हैं, कंसल्टेंट्स के तौर पे रख लेते हैं लोगों को, तो उनके साथ जो डाटा सारा शेयर हो रहा होता है, तो वो फिर जब मुल्क से बाहर जाते हैं या चले जाते हैं दूसरे मुल्कों की शहरियत ले लेते हैं, तो फिर क्या उसका वो डाटा या वो हसास मालूमात कहाँ जाती हैं ये हम नहीं जानते। तो बात यह है कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया, और फिर ये ना सिर्फ IoTs है बल्कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो हम आम सा लफ्ज़ है ना, लेकिन ये इंडस्ट्रियल जो है IoT भी है, ठीक है ना, जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आती हैं। और पता चला कि जिसमें पूरे के पूरा एक ग्रिड स्टेशन बना हुआ है या पूरा का पूरा एक कोई डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कोई पानी का या कोई और कोई आपकी ग्रिड है बिजली का, या एयरपोर्ट्स की मैंने बात की, या जो रेलवे स्टेशंस हैं, मतलब उन पे तमाम पे जाहिर है कि अभी तो वो डिजिटलाइज नहीं हुए, अभी तो वो उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह वो पहले काम होता था उनका। लेकिन आने वाले अरसे में चूंकि ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज होने जा रही हैं, तो उनकी सिक्योरिटी हम कैसे कर रहे हैं, और ये जो इशू है इसको यहाँ पे इसलिए देखना ज़रूरी है कि क्या ये साइबर के ज़रिए अटैक हुआ है और हैकिंग हुई है, या ये रिकॉर्डिंग हुई है, और रिकॉर्डिंग होने के बाद इसको वेब पे डाला गया। ठीक, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसका ये आप छोड़ दें इसकी कौन सी टाइप्स हैं, फिर वो टाइप्स हम साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो DDoS और जो है वो SQL इंजेक्शंस और मैन इन द मिडल और ये सारी चीज़ें, और फिशिंग क्या है, और बहुत सारी आपने ईमेल्स डाल दी किसी को, मतलब वो फिर उसमें आप छोड़ते चले जाते, ठीक है। लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर सिस्टम चूंकि नहीं है किसी भी किस्म का, और
हर आदमी दूसरे के टेलीफोन को भी इस्तेमाल कर रहा है, उसका इंटरनेट भी इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके नतीजे में बच्चे भी, फैमिलीज भी, और वो ऐसे जैसे वो खेल होता है, मतलब उसको दे दो कोई बात नहीं, बच्चा इस्तेमाल कर लेगा, फैमिली इस्तेमाल कर लेगी, वो बाहर चला जाएगा, वापस आ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, अच्छा घर में किसी मुलाजिम को दे दें, वो डाटा कहाँ, उसकी जो सिक्योरिटी है वो नहीं हो रही। इसहाक डार साहब जो हैं वो एज अ डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वापस। मैं नहीं जानता कि उनके सिस्टम के साथ क्या मामला तय हुए हैं। अगर मुझसे वो ज़ाती मुशावरत करते, जो कि नहीं, जो कि शायद कभी किया हो उन्होंने या मैंने, तो मैं शायद उनसे कहता कि भी होल्ड करें, क्योंकि मामला बहुत सारे ठीक नहीं हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज कि क्या वो नशिस्त खाली हुई है या नहीं हुई, ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। देखें, ये जो नैब तरामीम है, लोग रिहा हो रहे हैं, केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, किसी भी वक्त फैसला, आगे मूवमेंट चली और वो उन्होंने कहा जितने भी लोग बरी या जिन्होंने इससे फ़ायदा हासिल किया है वो सारे के सारे जो है वो केसेस दोबारा खुल गए। तो मसला ये है कि जब चीज़ें एक जगह पर तय नहीं हैं, मामला तय नहीं है। 40,000 के करीब आज खबर आई है कि जी वो आंसू गैस की शेल्स ले ली हैं, जो कि किसी मुमकिन है लॉन्ग मार्च। इमरान खान साहब जिसका ऐलान नहीं कर रहे, और मेरा ख्याल है कि शायद आने वाले दिनों में वो अभी ना करें, लेकिन उसके बावजूद ये जो शेल्स ली हैं इस्लामाबाद पुलिस ने, तो ये 40,000 के करीब शेल्स ले ली हैं। और इसी दौरान जो है वो अब इसहाक डार साहब, देखें मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो वापस आएंगे 7 गालिबन शहबाज शरीफ साहब के, और मिफ्ता इस्माइल साहब रिज़ाइन करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब पे तनकीद बहुत की हमने, लेकिन उसके बावजूद मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बुरे दौर में उन्होंने बुराई भी ली, उन्होंने कीमतें भी बढ़ाई जो कि नागुज़ीर थीं, उन्होंने ज़ाहिर करप्शन तो नहीं की ना, उन्होंने कोई करप्शन पैसे जेब में तो नहीं रख के ले गए, उन्होंने मुश्किल फैसले की सबको। अब इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि आज चूँकि वहाँ पे पाउंड अपनी लोएस्ट जगह पे चला गया है डॉलर के मुकाबले में, जो मैंने मज़ाहन पहले बात की थी कि शायद डॉक्टर साहब को मार्क होना चाहिए था, वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो गया है ब्रिटेन में। और ब्रिटेन का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो किस तरह से आने वाले दिनों में वो ठीक होता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि वहाँ पर ये अगर हम देखें वाशिंगटन पोस्ट की जो 10वीं खबर हमारी कि ब्रिटिश पाउंड फॉल्स टू न्यू लो अगेंस्ट द डॉलर आफ्टर टैक्सेस स्लैश, टैक्सेस खत्म किए लोगों के ऊपर से, उसके नतीजे में पाउंड नीचे गिर गया। और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ब्रिटिश पाउंड टचेस रिकॉर्ड लो एज इन्वेस्टर्स डंप यूके एसेट्स। अच्छा, तो वहाँ पर अब उनके पास जो है वो जाहिर है उनको भी डॉलर्स का क्राइसिस मुझे नहीं पता, लेकिन उनके पास एसेट्स और आने वाले दिनों के अंदर उनका, साथ ही ऑयल की प्राइसेस जो हैं, जो 13वीं हमारी खबर है रॉयटर्स की कि ऑयल प्राइसेस क्लॉप बैक लॉसेस फ्रॉम 9 मंथ्स लूज, और ऑयल की जो प्राइस है वो आज जो है वो गिर रही है पिछले कई दिनों से। अच्छा, इसको मैं सिर्फ इसमें ये बात करूं कि डार साहब की जो वापसी है तो एक तरह से वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर की उसको क्या पोजीशन होगी, और क्योंकि जो हमें अभी तक उसके कंटेंट से चूंकि कोई उसकी तरदीद नहीं हुई, जो JITB बनी है वो इस बात पे बनी है कि उसके वो रिकॉर्डिंग कैसे हुई और वो डाटा कैसे चला गया, ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, अभी तक इस बात पे JIT बनी है। लेकिन उसकी जो गुफ्तगू कंटेंट है उसके ऊपर तो कोई बात अभी तक नहीं हुई कि वो ठीक था या गलत था। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह होती है कि जो फैसला साजी है वो नवाज शरीफ साहब के पास है। अब सवाल यह है कि फैसला साजी अगर नवाज शरीफ साहब के पास है तो आने वाले दिनों में अहम फैसले होने हैं, और अहम फैसले होने हैं तो उसमें फिर ये बात एक बड़ी अहम है कि कहां तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या बाकी लोग जो कि अंडर ओथ होते हैं किसी भी जगह पे, चाहे वो सेक्रेटरी हो या वो आप समझें कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से हो या वो सिविलियन उहदों पे हो, वो अंडर ओथ होते हैं कि उस मीटिंग में जो है वो फॉर योर आइज ओनली, और वो बिल्कुल वो जो है वो मीटिंग से कोई बात जो है वो बाहर नहीं, चैथम हाउस रूल्स, वो बिल्कुल कोई बात बाहर डिस्कस नहीं होगी और किसी किस्म की बात बाहर विस्पर नहीं होगी, बल्कि कई तो मैंने आपसे कहा कि फोटो कॉपीज बनाने की भी इजाज़त नहीं होती, वो फॉर योर आइज ओनली फाइल्स होती हैं कि आप देखें सिंपली और उसके बाद खुदा हाफिज। तो बात ये सारी कि अब ये जो डिस्कशंस हैं, ये जो फैसले हैं सारे, ये जो कि या तो नवाज शरीफ साहब वापस इसके बाद आने का इरादा रखते हैं और उनको आ जाना चाहिए अगर मरियम साहिबा को रिलीफ मिलता है आने वाले दिनों में, और ये इसहाक डार साहब की स्मूथ सेलिंग हो जाती है इलेक्शन कमीशन और अदालतों से। लेकिन सिचुएशन चूंकि एक अजब सी है यहाँ पे,
यानी उसमें इशू ये है कि देखें 3 सूबों में हुकूमत 3 सूबों में गवर्नर्स नहीं है जी। अभी तक। हमें बहुत से मामलात, मैं अपनी उस बात पर बिल्कुल कायम हूं कि ये सिस्टम, ये जो अरेंजमेंट है, ये डिलीवर नहीं कर पा रहा। और इस बात का अदराक इस सिस्टम में मौजूद लोगों को भी है जो कि इस सिस्टम का हिस्सा हैं, पॉलिटिकल सिस्टम का। ऑफ द रिकॉर्ड वो बात करेंगे, ये बात बिल्कुल कहेंगे, ये बात कि जी क्यों जो है वो ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये अरेंजमेंट या सिस्टम या जो भी चीज़ है, क्योंकि एक बहुत से लोग बहुत सी जगह पे जाके, और अल्टीमेट फैसला साजी अगर लंदन में है तो फिर वो जो चैथम हाउस रूल्स हैं या जो आपने एक हलफ उठाया, सबने उठाया होता है कि कोई बात डिस्कस नहीं होगी बाहर और किसी किस्म की बात, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। खुदा ना देखें, ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इसका जो इजलास है, अगर इसके भी अप्रूवल्स बाहर से होने हैं, बाहर से मेरी मुराद नवाज शरीफ बिल्कुल नहीं, अगर ये इशू उस वक्त भी था जब यूसुफ रजा गिलानी थे और जरदारी साहब मौजूद थे, ये उस वक्त भी मौजूद होते जब पार्टी की क़यादतों के साथ लोगों ने बात करनी होती है, और ये उस वक्त भी था जब इमरान खान साहब उन मीटिंग्स में नहीं जाते थे और उनके वज़रा जाते थे और जाके वो देखिए इशू ये, मैं इसे भी बात कह रहा हूं कि ये जो मीटिंग्स हैं, जब आप इंटरनेट के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू या स्काइप के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू किसी भी शख्सियत से बात करेंगे कि जी ये या वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो ये चीज, ये डेटा बाहर निकलेगा जी। ये मीटिंग आप इसको जितना मर्जी आप ये भूल जाएं कि देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जितनी गुफ्तगू हो रही है, जो मैं बात कर रहा हूं, ये आवाज जो है इधर ही किसी ना किसी डेटा की शक्ल में कहीं ना कहीं सेव हो रही है। ठीक है, एक से ज्यादा जगहों पर यकीन। और दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जब आप उसके कंटेंट को डिस्कस करेंगे टेलीफोन्स पे, और आप उसकी, तो वो ऑलरेडी डेटा आपका तो कॉम्प्रोमाइज होकर ब्रीच होगा। और उसके नतीजे में हमने देखा कि व्हाट्सएप, ये जो टेलीफोन कॉल्स हमें ऑडियो लीक्स कुछ अर्से पहले हमें नजर आई कि मिसाल के तौर पे अगर शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू तैमूर झगड़ा साहब से हो रही है, तो इशू ये नहीं कि वो लीक हो गया, इशू ये है कि ये व्हाट्सएप लीक हुआ, व्हाट्सएप की गुफ्तगू लीक हुई, और ये एक यानी जो कि कहा जा रहा था व्हाट्सएप के लीक नहीं, मैंने तो कम से कम जब से ये प्रोग्राम में मेरे ख्याल से कई सालों से मैं बात कर रहा हूं कि व्हाट्सएप, स्काइप, ये तमाम चीजें जो इनक्रिप्टेड नहीं होता, और ये हमेशा ये दरमियान में इसको एक से ज्यादा जो प्लेयर्स हैं लोकल और इंटरनेशनल रीजनल लेवल पे वो इसको रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं, इसको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, उसको हैक भी कर रहे होते हैं। और आपकी पोजीशनिंग इस कदर कॉम्प्रोमाइज होती है कि आप अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं और आपकी गाड़ी के अंदर जो है गूगल मैप के अंदर वो आपको रास्ता बता रहा होता है। ठीक है ना, आप एग्जैक्टली किस जगह पे हैं, कौन सी गली में आपने टर्न करना है, किस जगह पे जाना है, क्या आपने बात करनी है, और फिर आपका जो डाटा है वो सबसे ज्यादा, यानी आप देखें ना किस किस के पास डाटा होगा। जब से आपने ई मार्केटिंग शुरू की, आप टैक्सीज, जो टैक्सी होती है, कैब होती है, उसको भी अब आप कॉल करते हैं और कहते हैं कि घर पे आ जाओ, यहां से वहां जा, उसके पास भी डाटा, उस कंपनी के पास कितना डाटा होगा मुझे बताएं। उसको किसी को आप कैश देते हैं, किसी को क्रेडिट का, उनके पास कितना डाटा होगा, फिर उनके लोगों को पता होता है घर पे कौन है, कहां पे, वो सारी बात आपकी हो रही होती है। तो इतना इस कदर, फिर आप ये गूगल पे जब जा रहे होते हैं, आप इस घर में, उस घर में, यहां दाएं बाएं, वो आपको आपकी गाड़ी बता रही होती है, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बता रही होती है, वो मैप आपको बता रहा होता है आप किस जगह खड़े हैं, क्या आपकी लोकेशन है, आपने कहां जाना है, कहां टर्न करना है, क्या, ये सारा डाटा आपका मॉनिटर हो रहा होता है। अगर ये सिर्फ आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा होता गाड़ी के अंदर, ये और इससे ज्यादा बढ़ के ये डाटा सारा दुनिया में, आपकी प्राइवेसी जो है वो खत्म हो चुकी है आज की। तो अब इशू ये है सारा कि ये तो जब खुद लोग चाहेंगे कि उनका डाटा ब्रीच हो जाए और खुद वो टेलीफोन्स पे बातें करेंगे या अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे, या वो टेलीफोन्स और टैबलेट्स, और मैंने आपसे कहा ना कि ये ओपन सीक्रेट है यहाँ पे कि वो टैबलेट्स और लैपटॉप, और ये सिर्फ मैं सरकारी इदारों की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात आपसे कर रहा हूँ प्राइवेट इदारों के अंदर भी लोग अपने टेलीफोन को, उस दौरान कहा था, ये बात कही थी कि उनके भी टेलीफोन टैप हो रहे थे उन दौरान, उन्होंने जिक्र भी किया। लेकिन टेलीफोन क्या टैप होनी है, जब आप ये फोन को पास रख के बात कर रहा हूं मैं, तो मेरा ऑलरेडी मेरी ये रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग इसमें हो रही है और सुनने वाले जो है लोग सुन रहे हैं सारे। ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, वापस आके बात करते हैं। तो लोग तो आजकल इतने ज्यादा एडिक्ट हैं कि सुबह सलाम करने से पहले अपना फोन खोलते हैं। सर बिल्कुल ठीक है ना, अपना मोबाइल खोल के पहले मोबाइल चेक करते हैं, रात को सबको खुदाफिज कह के उसके बाद अपने फोन पे। तो लोग तो एडिक्ट हैं आजकल के, और जिसकी वजह से फिर ये खुदकुशियां और कत्ल, क्योंकि आपका वो डोपामीन जो कि खुशी की सूरत में या गम की सूरत में वो जो है वो रिलीज होता रहता है दिमाग से, तो आपका डोपामीन, तो उसके नतीजे में आप देखें ना कि जो कत्ल हो रहे हैं, जो खुदकुशियां हो रही हैं, जो
लोग एक दूसरे से बेजार बैठे हैं, जो सोशल अंडर नहीं, तो उसमें बहुत बड़ा रोल है इसका। देखिए ये आप कहती है ना कि, और यंगस्टर्स के अंदर खास तौर पे आप ये जितनी जो बहुत सारा नशा होता है, बहुत सारी नशे की आदत पड़ती है, तो वो कम उम्र में पड़ती है। इसी तरह से हम तो वो जनरेशन है जिन्होंने शायद ये मोबाइल से पहले का दौर देखा हुआ है, टेलीफोन से पहले का दौर इस मोबाइल से पहले का दौर देखा हुआ है, यानी इस मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप। लेकिन जो बच्चे पिछली 2 दहाइयों में पैदा हुए हैं, उन्होंने तो जो उनकी तो पैदाइश एक मोबाइल के साथ हुई है, ठीक है ना। उनकी तो आया के पास भी, टीचर के पास भी, वालदा के पास भी, वालिद के पास, और खुद ही वो एक दूसरे नहीं, एक सोशल इशू है ना। तो वो नशा जो आप देखें अक्सर ये होता है कि जो चेन स्मोकर्स होते हैं या अल्कोहलिक्स होते हैं, तो उनको कम उम्र में आदत पड़ी होती है। कम उम्र में अगर आपके बच्चों को या यंगस्टर्स को आदत पड़ गई, एडिक्शन हो गई टू मच, अगर एडिक्शन हो गई फोन की, तो आगे जाके ये टेलीफोन एक एडिक्शन की सूरत, ये एक नशा होगा, फिर वो रह नहीं सकते इसके बगैर। तो और ये चूंकि बड़े भी बच्चों के साथ बात नहीं कर रहे, बच्चे भी बड़ों के साथ बात नहीं कर रहे, लोग आपस में बैठे हैं एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे और टेलीफोन पे लगे हुए हैं। मीटिंग हो रही है, लोग टेलीफोन पे लगे हुए हैं, टेलीफोन देख रहे हैं, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई व्हाट्सएप कर रहा है, कोई चैट कर रहा है किसी के साथ। तो उसके नतीजे में वो क्या हो रहा है कि कॉन्टिन्यूसली वो जो फियर, खुशी और गम का जो डोपामीन है दिमाग से, वो रिलीज हो रहा है, और वो चूंकि रिलीज हो रहा है तो उसके नतीजे में फिर ये सोशल अनरेस्ट, खुदकुशियां, कत्ल। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं सर। तलाकें घरों में, झगड़े, लड़ाइयां, फसादात। वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे, नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सेटअप के बारे में आपने ब्रेक से पहले बात की, कई दफ़ा पहले भी आपने कहा कि ये जो सेटअप बनाया गया है ये डिलीवर नहीं कर पा रहा। इस वक्त इसहाक डार साहब जब वापस आ रहे हैं, तो क्या उनके पास ऐसा फॉर्मूला है जिससे मईशत संभल जाएगी और मामला ठीक हो जाएंगे? देखते हैं कि डार साहब की क्या मामला, किस सतह पे उनके मामला जो हैं वो तय हुए हैं, और जाहिर है कि वो अदालत के सामने जाएंगे। अभी तक ईवान सदर से मैंने पूछा कि क्या आपकी तैयारी हो रही है हलफ उठाने की, तो उनके पास कोई अभी तक इतला नहीं थी, लेकिन वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो बड़ा इशू है वो ये है कि इमरान खान साहब, मुझे नहीं पता कि रात तक क्या हिकमत अमली होती है, लेकिन इमरान खान साहब को कल ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन ने तलब कर ली है, और उसमें एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सुल्तान राजा साहब जो हैं, तो वो जो हैं वो जाहिर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी हैसियत जो है वो एक सर्विंग जज हाई कोर्ट गालिबन या उससे ज़्यादा। तो इमरान खान साहब चूंकि मुसलसल अपनी तकारीर में और बाकी जगहों पे बात कर रहे थे, तो उनका जो इलेक्शन कमीशन में जवाब है वो भी और तौहीन, 2 इल्ज़ामात पे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया, और उसके साथ ही जहन में रहे कि तोशा खाना का केस जो है वो उसका फैसला महफूज है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो अगली ऑडियो आनी है उसमें मरीम नवाज साहबा ये बात कर रही हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से, कि कमिश्नर के हवाले से, कि तोशा खाना में इनको नाहल करार दी जाए। तो इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून या हुकूमत ये सवाल उठा रही है कि उनको कैसे पता है कि अगली लीग में क्या आने वाला है। लेकिन उससे पहले कि ये मामला तय हो, बुध के रोज़ कल उनको तलब कर लिए ज़ाती हैसियत में, और कल उन्होंने पेशावर जाना था इमरान खान साहब ने। अब देखना ये कि वो उनकी हिकमत अमली यहाँ पे क्या होती है। सर देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि अरेंजमेंट कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहा, ये इस बात का अदराक तो हुकूमत में मौजूद शख्सियात को है, खुद भी है, यानी प्राइवेटली अगर आप बात करें बहुत से वज़रा से या रखें तो उनको अंदाज़ा है इस बात का। एक तो मामला ये है ना कि आप ये कहें कि जी इमरान खान साहब ने जो है वो लोगों को मोबिलाइज कर लिया, जल्द से बड़े हो रहे हैं, चलें इसी पोजीशन में आप रखें, अच्छा किया, गलत किया, जो भी किया, क्या इस पोजीशन के अंदर हुकूमती शख्सियात, इससे पहले कि वो कहें ठीक है ना कि जहर घोल दिया, ये कर दिया, वो उसको एक तरफ रख दें, जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक क्या अवाम में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, चाहे उसकी वजूहात जो भी हों, नहीं जा सकता, हकीकतन नहीं जा। लोग इस वक्त जो हालात हैं इस वक्त, तो उन हालात में जो सैलाब के बाद की सूरत हाल और जितना आपको आना था बाहर से फाइनेंस उस हद तक नहीं आया, जिसके नतीजे में 4 अक्टूबर को दोबारा जो है वो कॉल किया जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा से रिक्वेस्ट हो रही है कि वो जो है वो डोनर्स कॉन्फ्रेंस करवाएं। ये अब तमाम मामलात में वो कैसे क्या मामलात हुए हैं, कैसे आगे बात चलेगी,
किस सतह पे मामलात हुए हैं और क्या मईशत ठीक होगी। मईशत देखें, उसकी खराबी के तो हजार हा, वो ना कोई डॉक्टर साहब के ऊपर जाता है, ना कोई मिफ्ता इस्माइल साहब पे जाता है, ना कोई मैं इसको डालूंगा शौकत तरीन साहब पे, ना भी ये तो बरसा बरस के आपके पॉलिसीज आपके एक टैक्स लगा वो हट गया। आज वो मुर्तजा वाफ साहब रिजाइन कर गए कि वहां पर जो है वो एक टैक्स जो था, जो वो कहते हैं कि आज से कई साल पहले वो कहते हैं कि बल्दिया को इख्तियारात मिले थे कि वो ले, तो उस टैक्स को आज खत्म किया गया, तो उसके बाद रिजाइन कर गए। तो बात यह है कि आपके शहरों की जो गवर्नमेंट आती है सबसे पहले तो पुलिस का यूनिफॉर्म चेंज करती है, ठीक है ना, उसके बाद वो पुलिस के, क्योंकि सबसे ज्यादा तो एकदम ऐसे करके पैसा मिलता है, तो इस सूबे की पुलिस का इसका यूनिफॉर्म चेंज कराओ, इसकी जो रेलवे का यूनिफॉर्म चेंज करो, उसमें फिर सबके खाते खुलते हैं। तो बात यह है कि अब इस पूरी सूरत हाल में ये पॉलिटिकल एक सियासी अदम इस्तेकाम है, और इस सियासी अदम इस्तेकाम में क्या डार साहब डिलीवर कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, क्या इमरान खान साहब जो हैं वो कॉल देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि सितंबर तो खत्म होने जा रहा है और तलखी बढ़ रही है। देखें ये लीक्स किस सूरत में हुई, किस सूरत में कैसे डाटा हुआ, बगिंग हुई, क्या हुआ, इनकी रिपोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन का तनाव, इमरान खान साहब के मुसलसल जो जलसे हो रहे हैं, फिर ये इसके ऊपर हुकूमत थोड़ा सा आप समझे ना कि वो इसको मेरे ख्याल से प्रॉपर कुछ वज़रा से बात हुई, इसको प्रॉपर एक जेआईटी की शक्ल में, और फिर ये जो परसों नेशनल सेक्रेटरी का, इसमें बड़ा सीरियसली इसको देख रहे हैं कि ये बात बाहर और इसको अच्छा के देख रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब वहां से देखना शुरू करेंगे तो उसके ताने बाने पूरे सिस्टम तक जाएंगे। सर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। यहां पर भी चेक होना चाहिए, यहां पर भी चेक होना चाहिए। ये जो चेयरमैन नादरा ने बात की कि बाहर मुल्क से लोग हसास मालूमात के, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे, और बहुत सारे मामला। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। लोग खुद तुले होंगे, उनकी मालूमात बाहर चली जाएं, अगर वो खुद ही अपने वो इनवाइट कर रहे हो कि उन पे साइबर सिक्योरिटी का किसी और तरह से ब्रीच हो, उनके टेलीफोन्स की या लैपटॉप्स की, तो फिर आप किसी और को तो ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।